Good morning, every viewers. During this video, which related to subject civics and standard 7, and related to the chapter democracy, chapter 2 democracy. Subtopic is that the key features of democracy. In the key features of democracy, first is rule of law and second is people's participation. So during this period, during this video, we will concern over people's participations. Already you understood that democracy means a rule by the people, rule for the people, and rule of the people. This definition is given by our American President अब्राहम लिंकन. डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोगों का शासन, जनता का शासन, जनता के लिए शासन और जनता के द्वारा स्थापित की गई शासन. तो ऑलरेडी यू अंडरस्टूड दैट डेमोक्रेसी ए मीन्स रूल बाय द पीपल. सो इन दिस ऑल द सिटीजन्स आर अलाउड टू वोट. मतलब इस रिगार्ड में सभी लोगों को, सभी पीपल को, सभी सिटीजन्स को वोट देने का अधिकार है. इन इंडिया पीपल सिक्योर देयर इंटरेस्ट बाय टेकिंग पार्ट इन इलेक्शंस. भारत में, इंडिया में जो है, लोग क्या करते हैं कि इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं और अपने इंटरेस्ट्स के अकॉर्डिंगली अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं. ईच पर्सन कैन कास्ट ऑन वन वोट for the representation of political parties or an independent candidate that he considers to be the best. मतलब प्रत्येक लोगों को अपना एक वोट देने का अधिकार है और उस वोट के अकॉर्डिंगली अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने का अधिकार है, या नहीं तो किसी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, जिसे निर्दलीय उम्मीदवार भी कहते हैं, उसे भी वो चुन सकती है जिसे वो अच्छा समझती है, सबसे अच्छा समझती है. These elected representatives, और ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, बिकम द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, और यही पार्लियामेंट के मेंबर्स भी बनते हैं, जिसे हम लोग शॉर्ट में एमपीज भी बोलते हैं, और यही रूल द कंट्री ऑन द पीपल्स बिहाफ, और यही जनता की ओर से देश पर शासन करते हैं, राज करते हैं. फिर we accept their leadership and vote for them again if they enjoy our trust and do good work. हम उसके लीडरशिप को एक्सेप्ट तब करेंगे अगले इलेक्शन में, या फिर तब जब वो हमारे विश्वास पर खरा उतरेगा और वो अच्छा काम करेगा. While these representatives are in office, we are free to check the abuse of power. मतलब जब वो रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं अपने कार्यकाल में होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो हम यह जो है चेक करने के लिए फ्री हैं, स्वतंत्र हैं कि वो उसे हमने जो पावर दिया, उस पावर को वो मिसयूज तो नहीं कर रहा है, प्रॉपर यूज कर रहा है या नहीं, या फिर क्रिटिसाइज देम थ्रू मीडिया, या फिर मीडिया के थ्रू जो है, मीडिया के द्वारा भी हम उस पर क्रिटिसाइज करेंगे और उसे काम करने की बात करेंगे. एंड यदि इससे भी नहीं होता है तो हम स्ट्राइक्स भी कर सकते हैं, हड़ताल भी कर सकते हैं, या फिर सोशल नेटवर्किंग साइट जैसे फेसबुक वगैरह है, तो उस फेसबुक, व्हाट्सएप और इन सारे चीज़ों पर उसके खिलाफ अभियान चला सकते हैं यदि वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, हमारे विश्वास पर खरा नहीं उतर रहा है. हमसे जो वादा करके वो जो रिप्रेजेंटेटिव्स बने हैं, जो एमपीज बने हैं, एमएलएज बने हैं, वो यदि हमसे जो भी प्रॉमिस किया है उसे वो पूरा नहीं करते हैं, तो हमें फिर अगले इलेक्शंस में पूरा अधिकार है उसे सत्ता से हटा देने का. However, if we are not satisfied with our representatives, अब दूसरी ओर यद्यपि हम वहाँ अपने रिप्रेजेंटेटिव से सेटिस्फाइड नहीं है, संतुष्ट नहीं है, वी डू नॉट इलेक्ट देम, तो हम उसे दोबारा फिर से इलेक्ट नहीं करेंगे अगेन एट द टाइम ऑफ इलेक्शन. जब इलेक्शन का टाइम आएगा तो उसे फिर से हम इलेक्ट नहीं करेंगे, फिर से नहीं चुनेंगे. एंड डिस्प्ले पब्लिक डिस्पर्सल डिसअप्रूवल थ्रू डिफरेंट चैनल. सो तो विभिन्न माध्यमों से जो है हम उसे
डिसअप्रूव करेंगे, हम उसे वोटिंग नहीं करेंगे और वो जब नहीं जीत पाएगा तो पार्लियामेंट में नहीं जाएगा। तो ऐसे पॉलिटिशियंस को जो है ऑफिस छोड़ने पर हम ज़बरदस्ती जबरन मजबूर कर सकते हैं, क्योंकि हम उन्हें वोट ही नहीं करेंगे। और जब हम उन्हें वोट नहीं करेंगे तो वो रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो इलेक्ट नहीं होंगे और पार्लियामेंट में वे नहीं बैठ सकेंगे। तो इस तरह से डेमोक्रेसी में जो है वो पीपल के पास पूरा राइट होता है, पूरा अधिकार होता है, वोट देने का अधिकार होता है, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चेक करने का अधिकार होता है। और यदि वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे अकॉर्डिंगली या हमसे जो कुछ भी मैनिफेस्टोज में कह के गए हैं और उस पर वो खड़े नहीं उतरते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें पूरा अधिकार होता है कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को रिप्लेस करें, बदलें और फिर वैसे रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करें जो हमारे लिए अच्छा काम करे, हमारे लिए विशर हो और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, हमारा जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में वो सही तरीके से काम करके दिखाए, तो फिर हम ऐसे कैंडिडेट्स की ओर को इलेक्ट करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि डेमोक्रेसी में लोगों की सहभागिता जो है, आम जनमानस की सहभागिता जो है वो बहुत मस्ट है। और इसी के जरिए पीपल जितने ही अवेयर होंगे, जितने ही जागरूक होंगे, डेमोक्रेसी उतनी ही बेहतर होती चली जाएगी, बेटर होती चली जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए बस हम इतना ही पीपल पार्टिसिपेशन पर ही थे। नेक्स्ट डे हम जो अदर की फीचर्स है, उस अदर की फीचर्स पर हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।